पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया जिसे 1 घंटे के बाद उन्होंने हटा लिया। पहले मैं आपको बताता हूं कि उस पोस्ट में लिखा क्या था और उस पर इतना बवंडल क्यों है और आखिर उन्हें वो हटाना क्यों पड़ा। गंगाचरण राजपूत ने लिखा, सनातन में संतों का सम्मान सर्वोच्च है। भगवान विष्णु ने भी भृगु ऋषि के लात मारने पर भी क्षमा मांगी। मैं योगी जी से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि योगी जी एक संत हैं। हम दुनिया से लड़ सकते हैं, संतों से नहीं। आपको मैं बता दूं, गंगाचरण राजपूत जी ब्रजभूषण राजपूत के पिता हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद भी रहे हैं और ब्रजभूषण राजपूत ने कुछ दिनों पहले जब उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का घेराव किया तो वो पूरे प्रदेश और देश की राजनीति की चर्चा में आ गए। गंगाचरण राजपूत जी का ये फेसबुक पोस्ट में कई मामलों में इशारा कर रहा है। एक तो वो संतों से क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं, जिसका एक संदर्भ ये निकाला जा रहा है कि माघ मेले में जो शंकराचार्य के साथ बर्बरता हुई उसमें क्या संत से प्रशासन को माफी मांग लेनी चाहिए थी या योगी जी को सीधे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। वहीं दूसरे संदर्भ में वो भृगु ऋषि को कोट कर रहे हैं और विष्णु जी के साथ का उनका प्रसंग बता रहे हैं, जिसमें क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान के छाती पर लात मार दी थी और विष्णु भगवान की आंखें खुलते ही विष्णु भगवान ने उनसे क्षमा याचना की और वो उनसे प्रसन्न हो गए। इस प्रसंग को कोट करते हुए आगे उन्होंने लिखा, क्योंकि योगी जी भी संत हैं इसलिए मैं उनसे माफी मांगता हूं, संतों से कोई लड़ नहीं सकता है। ये बात कह के भी गंगाचरण राजपूत ने इशारों में लड़ाई का ऐलान तो कर ही दिया। जब अभी तक विवाद ब्रजभूषण राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह के बीच में चल रहा था तो ये योगी जी और गंगाचरण राजपूत की बात कहां से आ गई। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ये सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति विशेष या दो ताकत के सूत्रों का टकराव नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी चल रही है और जिसका आपको असर जो है 27 के नतीजों पे भी देखने को मिल सकता है। मैं कहानी को शुरू से शुरू करता हूं। कहानी की शुरुआत होती है ब्रजभूषण राजपूत की जल संसाधन मंत्री के महोबा दौरे पर जाने के समय उन्हें लगभग सैकड़ों गाड़ी और प्रधानों को लेकर घेर लेने से। स्वतंत्र देव सिंह योगी के चहेते मंत्रियों में से आते हैं और पार्टी में जब लॉबिंग की बात होती है तो स्वतंत्र देव सिंह योगी खेमे के माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद में हो हल्ला हो गया। ब्रजभूषण राजपूत और चढ़ के बोलने लग गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी 20 दिन का जो समय दिया गया है वो नहीं माना गया तो लखनऊ में भी स्वतंत्र देव सिंह का घेराव कर लेंगे। स्वतंत्र देव की तरफ से एक चुप हजार चुप का फॉर्मूला अपनाया गया। अब ब्रजभूषण राजपूत और आगे बढ़े। उन्होंने यहां तक कहा कि अभी मैं भाजपा में हूं तो बहुत अनुशासित हूं, इससे पहले मैंने झांसी में जाके एक केंद्रीय मंत्री का घेर लिया था। अब इसके बाद में ब्रजभूषण राजपूत और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ती है तो योगी जी को भी वो घेर सकते हैं। मामला आगे बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि इस पूरे प्रकरण के हफ्ते भर बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को ब्रजभूषण राजपूत को एक सो कॉल्ड नोटिस जारी करना पड़ा और कारण पूछा गया कि वो पार्टी के अनुकूल क्यों नहीं चल रहे हैं, उसके प्रतिकूल चल रहे हैं। जिसके बाद से ही ये मामला और ज्यादा खींचातानी का बनता चला जा रहा है। अब इस बारे में इस चीज को मैं दिल्ली लेके जाता हूं कि दिल्ली में इसका क्या असर हो रहा है। आप सभी को याद होगा, कुछ दिन पहले संसद में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ जहां राजीव प्रताप रूढ़ी वर्सेस संजीव बालियान हो गया। दोनों भाजपा के नेता और एक दूसरे आमने सामने चुनाव हो रहा था। बड़ी स्पोर्ट्स स्पिरिट से चुनाव हो रहा था। दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ अपनी लामबंद कर रहे थे, लेकिन इसमें बाजी मारी भाजपा के सांसदों के मतों की बदौलत राजीव प्रताप रूढ़ी ने। उन्हीं के प्रतिद्वंदी रहे संजीव बालियान ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और ब्रजभूषण राजपूत का समर्थन कर दिया। यहां से मामला यह तो साफ है कि यह सिर्फ दो व्यक्ति का टकराव नहीं है, दो अहम का टकराव नहीं है। पार्टी के अंदर बहुत कुछ ऐसा पक रहा है जो अभी सामने नहीं आया है। लोगों को यह भी उम्मीद थी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष योगी के करीबी स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ अगर ऐसा घेराव जैसी चीज हुई है तो संगठन इस पे कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन संगठन ने हफ्तों तक एक चुप हजार चुप का फॉर्मूला अपनाया।
बृजभूषण राजपूत की तरफ से बढ़ चढ़ के बयान आते रहे और दूसरा पक्ष एकदम शांत बैठा रहा। लेकिन यह शांति केवल दिखावे की शांति हो सकती है। एक व्यक्ति को, एक सरकार को, योगी जी जैसे सशक्त नेतृत्व को एक व्यक्ति लगातार चैलेंज कर रहा है, तो यह समझ पाना या यह मान लेना बहुत ही आसानी से हजम नहीं होता कि दूसरा पक्ष उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है। अब आखिर आगे क्या होगा? वहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि क्या बृजभूषण राजपूत पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो इससे उलट बृजभूषण राजपूत ने स्पष्ट कह दिया कि 27 में तो भाजपा की ही सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। अखिलेश यादव ने जब इस मामले में मजा लिया तो बृजभूषण राजपूत ने उन पर भी वार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी ये डिब्बा उब्बा ना कहें, डिब्बा उब्बा उनकी पार्टी में होता होगा, भाजपा की पार्टी में हर कोई इंजन है, कोई दो डिब्बों का टकराव नहीं है। तो ये तो साफ हो रहा है कि ये सपा के साथ जाने की तो केवल बात नहीं है। वहीं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि बृजभूषण राजपूत को उर्फ गुड्डू भैया, जिनका नाम है बुंदेलखंड की राजनीति में जो है दादा साहब के नाम से उनके पोस्टर्स लगते हैं, उनको आगे करके योगी के प्रतिनिधित्व को फिर से एक बार और चुनौती देने का काम किया जा रहा है। वो जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, संगठन के अंदर कुछ लोग ऐसी कोशिश करते रहते हैं कि योगी की सत्ता को, योगी के नेतृत्व को चुनौती दी जाए। और चूंकि 27 है और फिर से जब से भाजपा की सरकार बनी है और योगी मुख्यमंत्री बने हैं, एक खबर, एक अफवाह, एक चर्चा हमेशा जोरों से रहती है कि कब तक योगी मुख्यमंत्री रहेंगे। वही चर्चा 27 से पहले भी जोरों पर है कि क्या 27 तक योगी मुख्यमंत्री रहेंगे और क्या 27 के बाद भी योगी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो क्या ये सारी जो लड़ाई चल रही है ये भाजपा के अंदर बड़े खिलाड़ियों की आपस में टकराव है और दिख केवल छोटे प्यादों के रूप में रहा है? खैर, ये सब समय के साथ पता चलेगा। लेकिन आज पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने जो विष्णु जी को और भृगु ऋषि के छाती पे लात मारने का उदाहरण देकर यह कहा कि वो संतों से नहीं लड़ सकते, इसका क्या मायने होगा और इसमें आगे क्या निकलेगा, ये देखने की बात है। हालांकि ये भी गौर करने की बात है कि ये पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद आखिर किसके डर से उन्होंने ये क्षमा याचना वापस ले ली। धन्यवाद।